समाधिस्थ योगी नागनाथ जी। योगी नागनाथ जी ने मत्स्य देश वापस जाकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया तथा राजा के स्थूल शरीर से अपना सूक्ष्म शरीर पृथक कर लिया, जिससे राजा की मृत्यु हो गई। योगी नागनाथ चामुंडा माता की टेकड़ी पर लौट आए तथा पूर्ववत अपनी कुटिया में ध्यान तथा अपने शिष्यों के साथ सत्संग करने लगे। एक दिन गुरुदेव प्रकट हो योगी मत्स्य इंद्रनाथ जी बोले, एक काम तो पूर्ण हुआ, अब तुम्हें वास्तविक निवृत्ति का आनंद लेने का अवसर प्रदान करते हैं। जब तक दृश्य सुमुख है, द्वैत है, तब तक संसार से पूर्ण निवृत्ति नहीं। इसके लिए जगत का विलीनीकरण आवश्यक है। यह निर्विकल्प समाधि में ही संभव है। केवल अवस्था में ही इस आनंद की प्राप्ति हो सकती है। अतः तुम दीर्घ काल के लिए समाधि धारण कर लो। इसके लिए हम तुम्हें अदृश्य होने की शक्ति प्रदान करते हैं, ताकि तुम संसार से निर्विघ्न आनंद की अवस्था में स्थित रहो। इतना कहकर योगी मत्स्यनाथ ने पहले तो अपनी आंखें बंद कर ली। जब आंखें खुली तो उनमें विचित्र प्रकार का दिव्य तेज प्रकाशित था। उन्होंने दृष्टि गाड़कर योगी नागनाथ जी की ओर देखा। योगी नागनाथ को अपने अंतर में कुछ प्रविष्ट होता अनुभव हुआ। योगी मत्स्यनाथ जी ने कहा, अब तुम केवल संकल्प मात्र करने से अदृश्य होने की शक्ति से संपन्न हो गए हो। अदृश्य होकर अपने आप कहीं भी अधर में स्थित कर लेना तथा समाधि हो जाना। योगी नागनाथ बोले, गुरुदेव, आपकी अपार अनुकंपा है। अब कृपया यह बतलाने का कष्ट करें कि कौन से स्थान पर समाधि लगाना उचित रहेगा। योगी मत्स्यनाथ जी ने कहा, वैसे तो किसी भी स्थान पर समाधि लगा सकते हो। केवल अवस्था में जगत का भाव तथा अभाव दोनों विलीन हो जाते हैं, इसीलिए जगत का महत्व भी समाप्त हो जाता है। फिर भी तुम पूछते हो तो यही चामुंडा माता जी की टेकड़ी ही ठीक है। यहाँ माता जी का प्रभाव भी प्रत्यक्ष प्रकट है तथा यह साधन स्थली है, यही उत्तम स्थान है। इतना कहकर योगी मत्स्यनाथ जी तो अदृश्य हो गए तथा योगी नागनाथ सोच में डूब गए। केवल समाधि की अवस्था का आनंद वे अनेक बार लूट चुके थे, किंतु अब की बात समाधि दीर्घ काल के लिए थी, संभवतः हजारों वर्षों की, साथ ही अधर में भी तथा अदृश्य अवस्था में। इन विचारों से योगी नागनाथ जी रोमांचित हो उठे तथा यह विचार करते करते निद्रा में निमग्न हो गए। योगी नागनाथ ने प्रातः काल सभी शिष्यों को एकत्रित किया तथा इस प्रकार कहने लगे। रात को गुरुदेव योगी मत्स्य इंद्रनाथ जी ने दर्शन दिए। काफी लंबी चर्चा हुई। उन्होंने दीर्घ काल के लिए समाधि में, वह भी अदृश्य अवस्था में जाने का आदेश दिया है। उन्होंने यह आदेश क्यों दिया यह गुरुदेव ही जानते हैं। क्यों तथा कैसे शिष्य का कर्तव्य नहीं है, गुरु आदेश का पालन ही शिष्य के लिए करणीय है। इसीलिए अब हम दीर्घ काल के लिए समाधि अवस्था में रहेंगे, संभवतः हजारों वर्षों के लिए। समाधि पर्याप्त लंबी होगी, इसलिए आप लोग अब कहीं भी जाने के लिए मेरी ओर से मुक्त हैं। किंतु इस बात का स्मरण रहे कि आप लोग साधु हैं तथा साधन करना आपका कर्तव्य है। आपने अध्यात्म लाभ के लिए ही गृह त्याग किया है। वैसे तो मनुष्य मात्र के लिए साधन अपेक्षित है, किंतु आपका तो जीवन ही इसी कार्य के लिए समर्पित हो चुका है। फिर भी कभी साधन के प्रति उदासीनता दिखाओगे तो यह एक अपराध होगा तथा मेरी इच्छा की अवहेलना होगी। ऐसी अवस्था में आप हमारे आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे। यह मत समझ लेना कि गुरुजी अब देखने वाले नहीं, इसलिए अब देखने या टोकने वाला कौन है। गुरु तत्व सर्वत्र व्यापक है। आपकी कोई भी चेष्टा, भाव तथा विचार उससे छुपा नहीं है। छिपाना चाहोगे तो भी नहीं छुपा पाओगे। गुरु तत्व ऐसा पदार्थ है जो कहीं दिखता नहीं, किंतु जो स्वयं सब देखता है। आप में से जिसे गुरु पर अखंड श्रद्धा होगी, उसे गुरु तत्व मेरे रूप में अनुभूतियां कराता रहेगा, मार्गदर्शन देता रहेगा, समस्याओं का समाधान कराता रहेगा तथा शंकाओं की निवृत्ति भी करता रहेगा।
गुरु तत्व ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। एक शिष्य बोला, हम सब आपके अनजान बालक हैं, हमें आपकी प्रत्यक्ष उपस्थिति की आवश्यकता है। योगी नागनाथ जी बोले, यह आपका इस शरीर के प्रति मोह है। आपकी श्रद्धा मेरे शरीर पर नहीं, मेरे अंतर में विराजमान गुरु तत्व पर होनी चाहिए। यह शरीर स्वयं नश्वर है तो आपको नित्यता कैसे प्रदान कर सकता है? यह कार्य मेरे अंतर के गुरु तत्व से होना ही शक्य है। गुरु तत्व सदैव आपके साथ है। इतना कहकर योगी नागनाथ ध्यान में बैठ गए तथा थोड़ी ही देर में उनका शरीर अदृश्य हो गया। कुछ देर वायु में तैरता रहा, फिर एक स्थान पर जाकर स्थिर हो गया। योगी नागनाथ जी समाधि में चले गए। इस बात को लगभग 2000 वर्ष होने को आए हैं। अभी तक वह उसी स्थान पर अधर में स्थित समाधि में है। युग बदल गए, परिस्थितियां बदलती रहीं। जंगल के स्थान पर भवनों के जंगल उभर आए, किंतु योगी नागनाथ पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं। मैंने पूछा, क्या इस समय तक वे समाधि में ही हैं? महाराज श्री बोले, उस समय से अब तक समाधि में ही हैं। उनके आसपास कई बार युद्ध लड़े गए, कई तूफान आए, नई सरकारें आई, बदलती रही, किंतु उनकी समाधि में कोई अंतर नहीं आया। मैंने पूछा, जब वह अदृश्य अवस्था में है तो आपको कैसे दिखाई दे जाते हैं? महाराज श्री बोले, अदृश्य अवस्था भी चेतन की ही एक अवस्था है। जिनकी गति चेतन की उस अवस्था तक होती है, उनके लिए कुछ भी अदृश्य नहीं रहता। मैंने कहा, गुरु महाराज, मैंने नाथ संप्रदाय की एक पुस्तक पढ़ी है, उसमें योगी नागनाथ जी का भी उल्लेख है, किंतु जो बातें आप बता रहे हैं किसी पुस्तक में पढ़ने में नहीं आई हैं। महाराज श्री बोले, तुम ठीक कह रहे हो। पढ़ने में तो यह मेरे में भी नहीं आया, किंतु मैं जो कह रहा हूँ किसी पुस्तक में पढ़कर नहीं, किंतु प्रत्यक्ष अनुभव करके बोल रहा हूँ। यदि यह बातें गलत है तो भगवती गलत दिखा रही है। ठीक या गलत का निर्णय करने के लिए भगवती के पास जाना होगा। कोई लेखक सुनकर, पढ़कर या विचार करके लिख सकता है। जो बात उसकी जानकारी में नहीं आई उसको कैसे लिखेगा? एक लेखक जो साधक भी है, उसकी स्थिति एकदम भिन्न होती है। उसे पढ़ने, सुनने या विचार करने की अपेक्षा कहीं अधिक सहारा प्रत्यक्ष अनुभूति पर होता है। लेखकों ने यह बातें क्यों नहीं लिखी, यह लेखक ही बता सकते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ? मेरा प्रश्न, आप जब से देवास आए हैं तभी से योगी नागनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं या कुछ समय के पश्चात से? महाराज श्री बोले, सन 1945 के आसपास जब मैं प्रथम बार देवास आया था तथा टेकड़ी पर माता के मंदिरों के दर्शन करने आया, तो इस स्थान पर आकर मुझे लगा कि यहाँ कुछ है। तुम्हें याद होगा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, सन 1935 से 36 में दक्षिण की ओर घूमने गया था। एक मंदिर की परिक्रमा करते हुए जब मैं एक निश्चित स्थान पर आता था तो मेरा मन एकदम स्तब्ध तथा शांत हो जाता था। मैंने विचार किया कि क्या बात है। देखा तो एक और एक महात्मा ध्यान में बैठे थे। मैं समझ गया कि यह समाधि में है तथा उसी का प्रभाव है कि यहाँ आकर मन स्तब्ध हो जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ पर भी थी। उन दिनों अभी नारायण कुटी पर मैं नहीं आया था। नित्य प्रति टेकड़ी पर आना नहीं होता था, किंतु जब कभी आता यही अनुभव होता था। मैं जमीन पर ही इधर उधर देखा करता था, क्योंकि ऐसी मन में कोई कल्पना नहीं थी कि आकाश में भी कोई समाधि हो सकता है। सन 1952 में जब नारायण कुटी में स्थायी रूप से आकर रहने लगा तो प्राय नित्य प्रति टेकड़ी पर आने लगा, तो इस बात की खोज पड़ताल जरा बारीकी से होने लगी। एक दिन टेकड़ी पर जा रहा था कि अनायास ही आकाश की ओर दृष्टि चली गई। देखा तो वहाँ कोई महात्मा पद्मासन लगाए समाधिस्थ है। दाढ़ी तथा सर के बाल काफी लंबे तथा सफेद, शरीर कृश, किंतु मुख पर तेज कोपन लगी हुई, शरीर से खुले। तब से जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो प्रणाम करता हूँ। प्रश्न, आपको यह कैसे पता लगा कि महात्मा योगी नागनाथ जी है?
महाराज श्री, ऐसा एक दिन साधन समय में ज्ञात हुआ। प्रश्न, क्या नारायण कुटी में आपके निवास करने के निर्णय के पीछे यही कारण था कि यहाँ योगी नागनाथ जी समाधिस्थ हैं? महाराज श्री, कारण तो और भी कई थे, किंतु यहाँ योगी नागनाथ जी का समाधि होना भी एक कारण था। नारायण कुटी के ठीक ऊपर माता जी की टेकड़ी के शिखर पर वह समाधिस्थ है तथा उनके चरणों के ठीक नीचे नारायण कुटी है। कोई बातें चाहे कितनी बनाए तथा अपने पांडित्य का कितना भी प्रदर्शन करे, किंतु उसकी चित्त स्थिति के विकास का नाप यह है कि उसे नारायण कुटी के आंगन में खड़ी होकर टेकरी के शिखर पर योगी नागनाथ के दर्शन होते हैं कि नहीं। इसलिए साधक का अणु उपाय से उठकर शक्त उपाय से भी ऊपर उठकर संभव उपाय में स्थापित होना आवश्यक है, अर्थात अहम का चित्त से उठकर चैतन्य में स्थापित हो जाना।